नाज़रीन, वक्फे के बाद खुश आमदेद। हाफिज ताहिर अशरफी साहब, दफाए पाकिस्तान काउंसिल ये कहती है कि पाकिस्तान को इस वक्त जो खतरात लाहक हैं हम उनसे निमटने के लिए आए हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ खतरात जो पाकिस्तान को लाहक हैं वो दफाए पाकिस्तान काउंसिल के अंदर मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह से तकारीर में कहा जाता है कि हुकूमत गद्दार है, और कुछ तकारीर इस तरह की होती हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वो मुआशरे में इंतशार फैलाने के मुतरादिफ होती हैं, और कानूनी तौर पर एक एंटी नेशनल एक्टिविटीज एक्ट 1974 है और फिर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है, इस कानून के जुमरे में भी आ सकती है, यानी कि पीस एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब किया जाता है इन तकरीर के जरिए से। क्या कहेंगे? बहुत कम टाइम है। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि देखें, हम तो आयन और कानून को मानने वाले लोग हैं। मैंने पहले भी कहा, हमारे कायदीन पर पाबंदी लगी, हमने उसको एक्सेप्ट किया, वरना आज हाफिज सईद साहब आ जाते, कौन रोक सकता था? इतने मजमे के अंदर लुधियानवी साहब आ जाते, हमने कहा नहीं, रियासत नहीं रोक सकती थी। नहीं, रियासत हमें क्या रोकेगी? उन बेचारों को अपनी पड़ी हुई है, उन्होंने हमें क्या रोकना है? और उनको अगर रियासत का फिक्र होता जो ऊपर बैठे हुए हैं, तो जो खुद बरतानवी शहरी वजीर दाखिला है हमारा, उसने क्या हमें रोकना है या क्या करना है? लेकिन हम पाकिस्तान के आयन और कानून को मानते हैं, उसका एहतराम करते हैं। गुल साहब, बहुत कम टाइम है। जी देखिए जी, सीइंग इज बिलीविंग। जो भी दिफाए पाकिस्तान काउंसिल पे बुनियादी तौर पे किसी को इतना कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो मैसेजेस वहाँ से आते हैं, जिस लब लहजे में तकरीरें वहाँ पे होती हैं, जो अल्फाज वहाँ पे चुने जाते हैं, जिस अंदाज में अमेरिका या दूसरे ममालिक के खिलाफ बात होती है, उससे मुल्क से बाहर जो तासुर जा रहा है वो इंतहाई मनफी है। और मेरा ख्याल है मुल्क के दिफा की बात करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन वो दारो मदारिस पे कि आप वो किस अंदाज में बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। हाफिज ताहिर अशरफी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम के आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि दफाए पाकिस्तान काउंसिल के जितने भी मेंबरान हैं और जितने भी शुरका होते हैं जलसों में, वो सब हम ही में से हैं, इसी मुआशरे का हिस्सा है, तो हमें उन्हें बर्दाश्त भी करना चाहिए, उनका नुक्ता नजर सुनना भी चाहिए। लेकिन एक बात जिसकी वजह से थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, जैसे मिसाल के तौर पर मीडिया का कब्रिस्तान बना देंगे, जमात उद दावा के एक रहनुमा ने कहा, हाफिज ताहिर अशरफी साहब ने कहा कि उन्होंने माजरत मांग ली। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कुछ समझ इस वजह से नहीं लगती है कि पहले यही जमात उद दावा कहती थी कि इस्लाम में आप तस्वीर नहीं उतार सकते किसी की, अब यही जमात उद दावा कहती है कि अगर कवरेज कम मिलेगी तो मीडिया का कब्रिस्तान बना देंगे। तो ये जो थोड़ी है कॉन्ट्रडिक्शन जो है, इसको थोड़ा इन लोगों को एक्सप्लेन करना है। बाकी आखिर में ये हम सबका मुल्क है और हम सब ने मिलजुल कर रहना है। हम नजरियाती इख्तलाफ तो कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को बर्दाश्त भी करना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।